कि मीडिया थोड़ा लेट पहुंच रहा है इसलिए। अच्छा, आई एम सो सॉरी टू मेक यू ऑल वेट। सो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू कमिंग। आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, आप सब लोगों ने गाना आई होप देखा होगा या सुना होगा। तो कोई भी सवाल आपके हो तो आई एम रेडी टू आंसर एवरीवन। बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 जी। हाउ हाउ आई कम ऑन बोर्ड, ये हमारे बड़े भाई सुपरस्टार वसीम भाई, इन्होंने मुझे बोर्ड पे लाया तो मैं बोर्ड पे आ गया। भाई का प्यार है, इन्होंने मुझे इस गाने के लिए याद किया और मुझसे कहा कि ये गाना करना है। एंड व्हेन आई हर्ड द कॉम्पोजिशन इट वाज रियली ब्यूटीफुल कॉम्पोजिशन एंड आई रियली वांटेड टू गिव द क्रेडिट टू द कंपोजर भानु पंडित। एक बहुत ही टैलेंटेड कंपोजर है और बहुत ही कमाल का ये गाना भानु ने बनाया है और बहुत अच्छे से भानु ने इस गाने में पूरी मेहनत की है। और मुझे इनफैक्ट मैंने 2 बार गाया इस गाने को स्टूडियो में जाकर, एक बार गाया फिर उसके बाद कुछ लाइनें चेंज करनी थी, फिर दोबारा इस गाने को गाया। तो ये ऑल एफर्ट हम सब लोगों ने साथ में मिलकर डाले हैं। क्या मानते हैं आप इंडिपेंडेंट म्यूजिक या इंडिपेंडेंट लेबल्स का टाइम आ गया है जहां इस तरह के अलग क्लास एक्सपेरिमेंट करे जाए? जी मोनोपोली भी रही है म्यूजिक जी। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? इंडिपेंडेंट म्यूजिक का टाइम है एंड इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर ऑल द न्यू कमर, ऑल द सिंगर्स, ऑल द कंपोजर्स एंड एवरीबडी हु इज ट्राइंग हार्ड देयर लक इन म्यूजिक इंडस्ट्री। सो वी हैव ऑल द प्लेटफॉर्म्स एंड हर तरह की अपॉर्चुनिटीज हैं, खुली हैं लोगों के लिए। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंडिपेंडेंट म्यूजिक का टाइम आना भी था कई सालों से और अब आ गया है, अल्हम्दुलिल्लाह। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दैट। जोशी भाई हमेशा से नहीं, इस सॉन्ग के लिए जहन में थे। एंड हाउ ही दरअसल जब मैं इस सॉन्ग का मतलब म्यूजिक हमने कंपोज किया, भानु ने काफ़ी सारे सिंगर्स की आवाज़ सुनी मैंने कि किसे लेना चाहिए, तो उसी भाई का दिमाग में बैठ गया। फिर नंबर निकाला, बात की मैं। वो दरअसल इनका एक सॉन्ग था, वो तू दिल रोए या इलाही तू आजा मेरे भाई, वो सूफियाना सॉन्ग था वैसे। थैंक यू वेरी मच। बाकी ऑल सेट, ऑल वेल। प्लीज कम ना यार, हमारी ये नई दोस्त लोग भी आई है, प्लीज कम यार। ग्लैमर शुड बी देयर सो पीपल गेट वॉच नो। अरे अराफात भाई, अराफात तो भाई, उसके बाद मिला ही नहीं, वो मेरे पे केस हुआ अभी तक। तो बाय द वे, मैंने एक मीडिया वाली लड़की को 5.5 लाख रुपए देके उसको हॉस्पिटल से निकाला था, ये उसका गवाह है। ये मेरे पास आया था और उसके बाद मुझे जेल भी हुई, मेरे पे पुलिस केस भी हुआ, ये उसका गवाह है। जोर से बोल। यस 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 क्योंकि वो माँ अपनी बच्ची से नहीं मिल पा रही थी, अस्पताल से छुड़ा के लाए। अस्पताल से छुड़ा के मार के छुड़ा के लाया था, है कि नहीं? आप तो महान है हमेशा। क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू मेरी जान। हाँ, ये सरप्राइज है, कुछ दूंगा तुम्हें। 20 साल के बाद मुझे एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला है अल्हम्दुलिल्लाह, ये उसका लुक है। बताऊंगा मैं बहुत जल्दी, आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। एकदम परफेक्ट विनर है रुबीना। सी मुझे यार लड़के जीते मजा नहीं आता, लड़की जीतनी चाहिए। इंस्पायरिंग लड़की है, अपना पति होने के बावजूद अपने डिसीजन रखती थी, अपने आप को स्टैंड रखा, सबसे लड़ी। मतलब शी इज अ विनर फॉर मी। और राहुल भी अच्छा खेला। आपके सीजन में तो आप चाहते थे कि आप जीते, मतलब आप नहीं चाहते थे कि लड़की जीते। मैंने बोला था अगर गौहर जीतेगी मुझे खुशी होगी, कभी भी देखना बेटा। सब लड़कों को मैंने हरा दिया, 2 लड़कियों से हारा तो क्या हारा रे। ये दुख के बारे में आप ज्यादा थोड़ा सा और बता पाए, समझ में तू आया? ये बता हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ? नो डाउट अबाउट इट। एक बस फिर भी इसके बारे में बात करो ना, मैं इसको प्रमोट करने आया हूँ। बताइए क्या कहना चाहेंगे आपका एसोसिएशन भाई के साथ? भाई ये हमारा दोस्त भी है, हमारा छोटा भाई भी है और इसको म्यूजिक का सेंस है और फिल्मों की स्क्रिप्ट का सेंस है। तो ये बॉलीवुड में बड़ी ही ताकत के साथ आया हुआ आदमी है, नए टैलेंट को ब्रेक दे रहा है, नए लोगों को सपोर्ट कर रहा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और डायरेक्टर भी बहुत अच्छा है, आपने देखा होगा गाना बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। निशा जो नई लड़की है वो भी अच्छा की है और वो लड़का तो शक्ति तो स्टार ही है टीवी का। तो मैं इनको बस यही कहूंगा कि इनका गाना मिलियन जाए। फ्यूचर में जो प्रोजेक्ट है अभी हमारे, जो म्यूजिक लेवल लॉन्च किया है, एजाज भाई को साइन कर चुका हूँ मैं। हाँ, ऑलरेडी साइनिंग 11 लाख रुपए दे चुका है भाई। दे चुका है, जो सच है वो है। अराफात भाई है, नहीं दे चुका हूँ। क्या और बात है। अराफात भाई है,
इन्हें साइनिंग दे चुका हूँ, अराफात भाई। एजाज भाई का ये सबसे आप चहीता। लोगों के बीच बहुत बड़ा टैलेंट इन्हें जानते हो कौन है? अरफात महमूद, जिनका आज तक अगर 1000 बिलियन कोई सॉन्ग पहुंचा है तो इनका गाना है। सर गा के थोड़ा बता दीजिए। बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नते सच कहूँ छोड़ दूँ। 100,000 बिलियन, तो ये असली टैलेंट है। ये अलीशा जोशी जी है, इट्स न्यू टैलेंट। ये निधि जी है, तो माइंड ब्लोइंग। सब नए लोगों को चांस मिल रहा है, नए लोग आगे बढ़ रहे हैं, उससे बड़ी बात क्या हो सकती है? अजय भाई, आपके फैन फॉलोइंग तो बहुत ज़्यादा है, लोग पसंद करते हैं, लेकिन मेकर्स और प्रोड्यूसर्स के दिल में क्या मतलब क्या चीज़ को खटकती है? भाई अभी भूषण कुमार, किशन कुमार दोनों इतने बड़े प्रोड्यूसर हैं, आई से थैंक यू टू देम। उन्होंने मुझे 2 गाने दिए, बहुत बढ़िया बात है। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा नीरज पाठक जी को भी, जिन्होंने मुझे इतना बड़ा ब्रेक दिया है। MX प्लेयर को मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा। बेटा ऐसा नहीं है, मैं बहुत कम काम करता हूँ, मेरे को रोल समझ में आना चाहिए, समझा कर। कोई भी रोल नहीं कर सकते, कहीं भी खड़े हो गए, कुछ भी कर लिया, वो अपना काम नहीं है। आप पूछ ले। Congratulations आपको, मेरी माँ का उसको बहुत सराहा लोगों ने बहुत सराहा रिलेट है। किया। क्या कहना चाहेंगे उसको? मैं यही कहूँगा कि आग लगा दीजिए। सारी मोहब्बतों से बड़ी मोहब्बत होती है माँ की मोहब्बत, और उसको वो माँ की मोहब्बत ने उस गाने को 20 मिलियन, अभी तो 21 मिलियन होने वाले हैं। और माँ से, देखो इस दुनिया में माँ से और तुम्हारे फादर से बड़ी कोई दौलत नहीं है। ये 2 लोग हैं जो तुमसे मोहब्बत करेंगे अनकंडीशनल। बाकी सब जगह तुम मोहब्बत की बात करो, कंडीशन आ जाएगी, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। तो इनकी इज्जत करो, जमाना तुम्हारी इज्जत करेगा। इनकी बात सुनो, जमाना तुम्हारे आगे झुकेगा। आप लोगों से जानना चाहूंगा, सिंगल किंग और सिंघम के दोनों लुक में आप आ रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? एक सरदार है, एक पुलिस वाला है। ये पवन है, और ये बहुत ही अच्छा रिपोर्टर भी है, मेरा दोस्त भी है। और पवन की एक बात मैं बोलना चाहूंगा मीडिया के सामने, कि इसने मेहनत करके अपने बेटे को पायलट बनाया। ताली बजाओ यार इसके नाम पे। मतलब बहुत मेहनत करके पायलट बनाया। और वो दोनों लोग, एक तो IPS सूरज सिंह का है, सरदार में बना हुआ। मैं सिख कम्युनिटी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। और दूसरा जो मेरा लुक है वो पुलिस के लिए है। उसमें मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, लेकिन फिर पुलिस वाला बन के लोगों को बेवकूफ़ बनाता हूँ। तो अच्छा खासा काम है, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। आप लोगों से जानना चाहूंगा, जब एजाज जैसी शख्सियत हौसला अफजाई करे, ये इंडस्ट्री ऐसी है कि कोई किसी को आगे बढ़ने का नहीं, ये यहाँ के तारीफ कराएं, आपको प्रमोट करें, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? एजाज जी मतलब गॉड फादर बन के आया है, मतलब मेरे लिए। मैं न्यू कमर ही हूँ बॉम्बे में, लाइक आई एम लाइक फ्रेशर ओनली, तो ये मेरे लिए गॉड फादर बन के आया है। मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप दुनिया के लिए क्या हो वो मायने नहीं रखता, आपके लिए क्या है वो मायने रखता है। तो मैंने हमेशा से इनकी बहुत तारीफ़ की है, क्योंकि बहुत सपोर्ट करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि कोई कंडीशन है, कुछ भी अनकंडीशनल सपोर्ट रहता है सबके लिए एक बराबर। तो मुझे वो बहुत अच्छी चीज़ लगती है, और मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ इनका, और ऐसे ही ये सबको सपोर्ट करते रहे, न्यू कमर्स को ऑब्वियसली। थैंक यू गाइस, एंजॉय द पार्टी। हाँ प्लीज आइए ना मैडम, क्यों दूर हो जा रही है? थैंक यू मुंडे जी। I've come here to work out. Gym है ना? Of course I've come for Teri Roo. Toshi bhai ka, it's a new song. We all know how good he is as a singer and composer as well. ये गाना जब रिलीज हुआ आज ही, it's come. I loved this song. Soulful singing, हाँ, soulful singing है, and he's just he और आपके बारे में क्या? I don't think we need to say anything. मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, हम लोग बिग बॉस के घर में जब 7 दिन अंदर थे, मैं 7 दिन के लिए गया था, मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं गया था। हमने इतना गाना बजाना किया है ना उधर पर, बहुत गाते थे हम लोग। एंड ऑनेस्टली एक बात दिल से बोलना चाहता हूँ, ही इज अ वेरी 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 हम्बल सोल एंड अ ग्रेट म्यूजिशियन हिमसेल्फ। एक दिन तो ऑनेस्टली एक दिन ना हम लोग, वसीम भाई, हम लोग सब बैठे थे एक दिन, एंड ही स्टार्टेड सिंगिंग द गिटार लेके, और सबको रुलाया इसने। एवरीबॉडी वाज क्राइंग। Yes. सो थैंक यू वेरी मच। बाकी Thank you for yes तोशी भाई, आज तो आपका दिन है। ए दिल मेरा तेरी रूह से लिपट जाने पे आमादा, हैरत के तू मेरे जिस्म से महकता है मुझसे ज्यादा, तुझसे मेरा ये वजूद है सवाल कर रहा, मुझको बस तुझ में हूबहू
तेरे जैसा कुछ दिख रहा, तुझको देखूं तो आईना देखता हूँ ये लग रहा। अरे बाप रे मेरे दिल ने चुन लिया ने तेरे दिल दिया रहा, तू जो मेरे नाल तू रहता तुर पे मेरी आसा, जीना मेरा है हुण है तेरा कि मैं करा तू कर एतबार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू दिल तू यो जान मेरी, मैं तेनू समझावा कि ना तेरे बिना लगदा थैंक यू। तालियां बनती है यार अमीर, कम ऑन यार, सच ए गुड सिंगर। तेरी रूह के बारे में मैं क्या बोलूँगा, मतलब ये माइक रखना है कि अच्छा तेरी रूह के बारे में आई थिंक व्हाट तोशिबिया सैंग अभी उन्होंने जो गाया आई थिंक वही हम सबके इमोशंस है, बिकॉज रूह को लगती है ये सॉन्ग। और तोशिबिया का I've been his fan since a very long time. It's a very known fact. I've said it publicly also, and I'm glad that I got the opportunity कि मैं यहाँ पर आऊँ उनके गाने के लिए, बिकॉज बिग बॉस में भी इनको बहुत पर्सनली सुनने का मौका मिला, एंड आज उनके सॉन्ग लॉन्च पे आने का मौका मिला, सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड आई विश दैट दिस सॉन्ग डज अमेजिंगली वेल। इट विल इट डेफिनेटली लुक यार एक्चुअली हाँ लुक चेंज कर दिया, बाल लंबे रखता था हमेशा से, बहुत सालों बाल लंबे रखे, कभी बाल काट के देखा नहीं कि छोटे बाल कैसे लगते हैं, तो अब की बात थोड़ा एक नया रूप, एक नया, हालांकि वसीम भाई ने मुझे आती बोला बाल क्यों काटे तुमने। आई थिंक यू आर लुकिंग फैब इन दिस लुक, आई रियली लव इट। सो जस्ट फॉर हाँ प्लान कर रहे, बोल रहे थे मेरे को। नहीं वसीम भाई ने मेरे आधार कार्ड का फोटो देख के मना कर दिया था। आधार कार्ड की फोटो से कोई एक्टर नहीं बनता फिर। कर रहा है तोशी भाई के साथ अगले 5 गानों के लिए कॉन्ट्रैक्ट में लिया है मैंने, कॉन्ट्रैक्ट किया 5 सॉन्ग। जी बिल्कुल 5 गाने साथ में करने वाले हम लोग, 4 सॉन्ग और आ रहे हैं इनके साथ, 4 सॉन्ग और हैं, सो ग्रेट फन। और तोशी भाई ने एक चीज कर दी है जो मुझे नहीं काम दे रहे हैं, इनको बताइए आप में होते के साथी रेणुका पवार को लेके नया सॉन्ग मेरा दूसरा रिलीज होगा, मे बी नेक्स्ट वीक हो जाएगा। रेणुका पवार जो हरियाणवी सिंगर है, अभी उसका कर दिया, शूट चल रहा है उसका, नहीं शूट हो गया है, तो मे बी नेक्स्ट मंडे तक मैं ये कर दूंगा। बाकी एक चीज और कहूंगा मैं सभी मीडिया से, इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है, मेरी जो ये कुरैशी प्रोडक्शन की मेरी टीम है, ये मिस्टर रवि जी है, रवि प्रिया, अनिल उपाध्याय जी है, ये आदेश जी है, वो अख्तर जी है, और ये रजत भाई डायरेक्टर साहब। मैं चाहूंगा कि एक बार इनकी मेहनत, क्योंकि इन्होंने सुबह से शाम 24 घंटे जाग के जो मेहनत की है, क्या बात है, उसे दिल से सलाम करता हूं। और वो करण जी है, ये भी बहुत अच्छे सिंगर हैं, और बस सब ये देखते हैं। भानु पंडित कंपोजेस द सॉन्ग गाइस। एक गाने का जो कंपोजर होता है वो उसकी आत्मा होती है, तो जो तेरी रूह है ना, वो रूह एक्चुअली इनकी है। तो एक कंपोजर के लिए बहुत ही बड़ी बात होती है कि उसका गाना लोग पसंद करें, और इतने कम समय में 1.5 मिलियन गाना क्रॉस कर गया। एक बार वो जोरदार तालियां भानु के लिए भी। लेकिन तोशी भाई ने ऐसा गाया कि 4 चांद लगा दिए गाने में, मजा आ गया। थैंक यू आगे भी हम लोग कर रहे हैं अभी साथ में, या श्योरली खूब एंजॉय कर रहे हैं। जरूर थैंक यू डन। लिया आपने, अच्छे से लो। इसके बाद दास को घास खिला के। क्योंकि वसीम भाई बहुत ही अच्छे गाने चूज़ कर रहे हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वीडियो के साथ डायरेक्शन के साथ अच्छे सिंगर्स चूज़ कर रहे हैं। माशाल्लाह ये गाना मैंने अभी सुना, मतलब वेरी नाइस वीडियो, एंड तोशी भाई तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गाते हैं, और उनकी आवाज़ कुछ अलग निखर के आई है इस गाने में। तो मैं पूरी टीम को और इनके चैनल को बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसे और खूबसूरत गाने बनाएं और बनाते रहें, और लिसनर्स को एंटरटेन करते रहें। शायद आपको लगता है कि ज़रूरत है प्राइवेट लेवल की जो मोनोपोली चल रही है, कुछ ये टूटे और नए जो आर्टिस्ट हैं उन्हें काम मिले।
एक्चुअली यूट्यूब भी सबके लिए एक चैनल है, यूट्यूब सबका एक प्राइवेट चैनल है। म्यूजिक लेबल, फिर से आप दोहराइए, क्या कह रहे थे? क्या आपको लगता है कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक लेवल को भी सामने आना चाहिए, जैसे आत्मा आया? बिल्कुल नए नए चेहरे को, नए टैलेंट को। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि और ऐसे चैनल इसलिए आगे आए क्योंकि ये टैलेंट के लिए काम कर रहे हैं, मतलब क्वांटिटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, क्वालिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो मैं इनको बहुत सराहना कर रहा हूँ इनकी कि ये उन आर्टिस्टों के साथ या उन नए आर्टिस्टों के साथ भी काम कर रहे हैं जो रियल में वर्दी हैं, जो टैलेंटेड हैं और जिन्हें बाहर कहीं चांस नहीं मिल रहा, वो इनके पास जल्दी जल्दी पहुँचे हैं और ये खुद भी ढूंढ लेंगे, मुझे मालूम है। दरअसल हौसला अफजाई होती है शाहिद जैसी शख्सियत ने खड़े होकर आपके काम को सराहा। बिल्कुल सही बात है। क्या कितनी हौसला अफजाई होती है जब शाहिद जैसी शख्सियत यहाँ खड़े होकर आपके काम को सराहे। थैंक यू इसके लिए, ये तो इनका बड़प्पन है, ये आए और मेरी सराखों पर है। दरअसल एक चीज़ इन्होंने भाई साहब ने बोली और आपने भी पूछा, ये हो रहा है यहाँ पे इंडस्ट्री को, मतलब म्यूज़िक चैनल हो या बॉलीवुड इंडस्ट्री हो, मतलब एक ये नेपोटिज्म का दौर चल रहा है कि यहाँ पे जो है ना हर चीज़ ब्रांड के ऊपर मर रहा है। अब आप देखिए बड़ी से बड़ी म्यूज़िक लेवल को देखिए आप, सॉन्ग आ रहे हैं और 1-2 लाख व्यूज़ पे ख़त्म हो रहा है। ये सॉन्ग अच्छा था, सिलेक्शन अच्छा था, लिरिक्स अच्छे थे, आर्टिस्ट अच्छे थे, 4-5 घंटों में 1.5 मिलियन से ऊपर क्रॉस किया। तो यही है कि मतलब नए सिंगर्स, नए आर्टिस्ट और प्लस जो जैसे शाहिद भाई हुए, तोशी भाई हुए, इन सब को लेके, और मेरा मेन मोटो था कि इस सॉन्ग को अगर यहाँ पे आके कोई बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी मुझे मतलब अपनी ब्लेस देता तो मुझे इतनी खुशी नहीं होती जैसे शाहिद भाई जैसे आए हैं और वो जान आए हैं और साबरी जैसा आए, क्योंकि मेरा मेन मोटो म्यूज़िक लेवल को ऊपर ले जाना और न्यू टैलेंट और न्यू जो भी सिंगर्स हैं या जो भी टैलेंटेड हैं, जो डिजर्व करते हैं पुराने भी, उनके लिए बस मैं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी बैक टू बैक मेरे जो है ना ये समझ लिए इसी मंथ में सेकंड सॉन्ग रिलीज़ है मेरा, मंडे ट्यूसडे में, और इसके साथ बैक टू बैक मेरा मतलब कम से कम साल में 100 गाने करने हैं मुझे, उस लेवल पे सोच के चल रहा हूँ। क्या बात है, थैंक यू जी। चलिए थैंक यू, कुछ लीजिए। तो आप सब लोगों को नमस्कार, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोगों की बात आप लोगों तक पहुंच रही है। आप लोगों को हाथ जोड़ के नमस्कार, क्योंकि आप लोग हैं तो हम लोगों की बातें आप लोगों तक पहुंच रही हैं। और ये यहाँ आने की वजह ये है कि ये तेरी रूह जो सॉन्ग है वो मेरी रूह तक पहुँचा है, जो मैंने सुना और ये मेरी रूह तक ये गाना पहुँचा। और भानु पंडित जी ने कमाल का इसमें लिरिक्स दिया है और म्यूज़िक भी उन्हीं का ही है, तो कमाल का म्यूज़िक भी उनका सुनने को मिल रहा है हम लोगों को, और कमाल का गाया है तोशी भाई ने, तो उसी को एंजॉय करने के लिए यहाँ तक आए हम। और बस हाँ, मेरा एक फिल्म है नशेबाज जिसको मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, और साथ में मैं देहरादून में इसको शूट कर रहा हूँ, जिसके लिए वहाँ के जो मेरे प्रोड्यूसर हैं नीरज शर्मा जी ने, वो मेरे लिए वहाँ पे फिल्म सिटी क्रिएट कर रहे हैं, जिसमें जो न्यू कमर्स हैं, डायरेक्टर, एक्टर और सिंगर्स, उनको हम एक फिल्म सिटी फॉर्म करके वहाँ पे दे रहे हैं, जिसमें वहाँ जाके वो लोग हमारे पास रह के अपने आर्ट को क्रिएट कर सकते हैं और अपने सिनेमा को प्रेजेंट कर सकते हैं वहाँ पे। और नशेबाज जो मेरी फिल्म है वो ड्रग्स के ऊपर बेस्ड है, डिप्रेशन के ऊपर बेस्ड है, और जिसका एक शेड्यूल मैं भी शूट कर चुका हूँ और बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगी अच्छे प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू।